केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव होना है। 14 तारीख से मतदान स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारी पूरी टीम गोटा सदर प्रखंड के खटनई पंचायत में है। यहाँ के पूर्व मुखिया और सब मुखिया प्रतिनिधि हरिवंश जी से मुलाकात हुई मेरी, उन्हीं से जानते हैं। उनकी धर्मपत्नी अनीता कुमारी इस चुनावी मैदान में है। किस कारण से चुनावी मैदान में आई हैं, क्या सपने देखे हैं अपने पंचायत के लिए, इनके प्रतिनिधि से जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आप लोग इस सुदूर देहात में आके लोगों के भावनाओं को समझने का प्रयास किया है, इसके लिए धन्यवाद जी। मेरा मकसद है, क्योंकि पहली बार 32 वर्षों के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ जी। कुछ विकास कर पाए, कुछ अधूरा रह गया जी। दुर्भाग्य से लोगों ने तो हमें भरपूर मदद किया, इसके बावजूद हम कुछ वोटों से चुनाव में फिसल गए जी। दोबारा चूंकि महिला आरक्षण के तहत महिला ही प्रत्याशी होना है, तो मेरी धर्मपत्नी अनीता कुमारी चुनाव मैदान में है जी। और मेरा सपना है कि चूंकि हम जब चुनाव हारे तो दूसरा जो यहाँ के प्रतिनिधि बने, वह प्रतिनिधि किसी भी कौन से जनता के लिए किसी भी तरह से वह उपयोगी साबित नहीं हो पाया जी। और लोगों को उस आतंक से, उस माने उनके विकास से जो मरहूम रहा, उससे निजात दिलाने के लिए मैं पुनः चुनाव में हूं। और मैं पंचायत वासियों से सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि आप चूंकि हमको देख चुके हैं, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए, जो खटनई पंचायत को जो सम्मान मिलना चाहिए, उसमें कमी रह गई है। और उसको पूरा करने के लिए, चाहे वह पेयजल की समस्या हो, चाहे वह शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, इंदिरा आवास की समस्या हो, हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सबको जो है मकान देने का जो अभियान चल रहा है, तो मेरे पंचायत में भी कुछ आवास बनना शुरू हुआ है। लेकिन उसके अगर तह तक जाइए तो गरीबों को कितना कष्ट हुआ है। एक एक आवास में 20-20 हजार रुपया बिचौलिया और दलाल के लिए लिया गया है, और वह गरीब जनता त्रस्त है, वह मकान नहीं बना पा रहा है। वह जो है लिंटर तक कोई ले गया है, कोई प्लिंथ तक ले गया है, और उनका मकान अधूरा है। उसके सपने को पूरा करने के लिए एक सुंदर सा अस्पताल हो मेरे पंचायत में। आप चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे? मैं चुनाव जीतूंगा तो मेरा सपना है कि सबसे पहले इस पंचायत के जनता का जो सम्मान होना चाहिए, मैं उस सम्मान को जनता को दूंगा। एक अच्छा सा हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, हिंदू मुस्लिम का गांव है और इतनी घनी आबादी है, यहाँ काफी लोग जो है प्रदूषण की वजह से, गंदगी की वजह से बीमार रहते हैं। मेरा सपना होगा एक स्वच्छ पंचायत और एक सुंदर सा अस्पताल एक पंचायत में आप देना चाहते हैं जी। एक स्कूल, दुर्भाग्य है मेरे गांव में इंटर स्तर की एक स्कूल खुली भी, करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, अभी भी उसका भवन अधूरा है, पूरा नहीं हो पा रहा है। वर्तमान जो पंचायत प्रतिनिधि है, इस तरफ कोई पहल नहीं कर पा रहा है। मैं चुनाव जीत के उस पर पहल करूंगा और निश्चित तौर पर बहुत कम समय में एक सुंदर सा हाई स्कूल खटनई पंचायत में हो, यही मेरा सपना है। पेयजल की समस्या है, लोगों को शुद्ध पीने का जल नहीं मिल रहा है, उसके लिए जितनी सारी जल मीनारें हो, नल जल की सुविधा हो, मैं सारा उसको पूरा करूंगा। और जनता जिस आशे से हमें सम्मान देना चाहती है, उस सम्मान को मैं उस जनता को वापस करूंगा, स्वसम्मान। और लोगों को लगेगा कि मैंने एक सच्चा, सही, पढ़ा लिखा, विचारवान प्रतिनिधि को चुना है, यह मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आपने सारे बात का जवाब एक ही शब्द में दे दिया कि जनता की सेवा, पंचायत का विकास आपका उद्देश्य है, और पंचायत की जनता का सेवा आप निस्वार्थ करेंगे। उनके विश्वास पे एनी टाइम आप खड़ा उतरेंगे। अब हम बात करते हैं, आपने बताया जब आप मुखिया प्रतिनिधि थे, जब आप मुखिया थे, उस टाइम में आपका कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ था? मैं जब
उस समय में प्रतिनिधि था। क्योंकि 32 वर्षों के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ, रास्ता बनाने में सारी जो सरकार की जो योजनाएं थी वह यहाँ तक अंतिम व्यक्ति तक आने में जो समय लगना चाहिए, पहली बार में कुछ समय लग गया। 2-2.5 साल का समय रास्ता बनाने में लगा। इसके बावजूद मैंने कितनी बनी होगी? कई अच्छे काम किए हैं। मैंने तो सबसे पहला काम कि मेरे इतनी बड़ी आबादी को आने जाने के लिए एक मुख्य सड़क से गांव तक आने के लिए नहीं थी। मैंने जमीन वालों से आग्रह करके, मैंने लोगों समाज से सहयोग लेके उस रास्ते को बनाया। और अभी लगता है कि कम से कम 3 किलोमीटर का जो लोग घूम के आते वहां से, उसको मैंने 100 मीटर में जो है उसको बनवा के लोगों से आग्रह करके, लोगों का जो निजी जमीन था उनको मैंने प्रणाम करके पैर हाथ पकड़ के दान स्वरूप उनको लिया और मैंने उस रोड को बनाया, जो आज समझिए वो खटनई गांव के लिए एक नंक है। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा सोचे हैं, क्योंकि बरसात के टाइम में लोग चल नहीं पाते होंगे, आपने सड़क बनवा के उनका आने जाने का रास्ता बहुत अच्छा दिया। अब हम बात करते हैं, आपने बताया कि अब जब चुनाव जीत के आएंगे तो शिक्षा पे काम होगा, सबसे पहले अस्पताल का काम होगा, सड़क आपने पहले भी बनवाया, इस बार भी सड़क पे ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे महिला सीट है, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे कैसे काम होगा? बिल्कुल मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि मेरा गांव हिंदू मुस्लिम का गांव है, 2 समुदाय के लोग हैं, आपस में थोड़ी बातों पर भी कभी कभी उसका रूप विकराल धारण हो जाता है। जब तक मैं प्रतिनिधि रहा, एक भी कोई मामला हिंदू मुस्लिम कह के आज तक होने नहीं दिया। और मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि दोनों समुदाय इसी गांव में रहना है, दोनों को सम्मान देते हुए आपस में मिलजुल के भाईचारा, प्रेम और सौहार्द से यहाँ का जीवन व्यतीत करूं। और मुखिया के रूप में, जो मुखिया प्रतिनिधि के रूप में जो मेरा भूमिका होना चाहिए, मैं बखूबी उनका निर्वाह करूंगा। बहुत अच्छी बात। अब आपसे लास्ट सवाल मेरा ये है कि पंचायत की जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं और अपील क्या करना चाहते हैं? बस पंचायत के जनता से मैं विनम्र आग्रह करूंगा, मैं अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा, एक पढ़े लिखे योग्य, चूंकि हमारे बारे में हम परिचय के मोहताज नहीं है। मेरा 5 वर्षों का कार्यकाल लोगों ने देखा है। मैं चाहता हूं कि मुझे एक बार सम्मान दीजिए, एक बार जो है मुझे जगह पर लाइए। मैं उनको उससे 100 गुना सम्मान अपना पंचायत वासी को, अपने गांव के जनता को। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि गोड्डा प्रखंड में जिस समय मैं प्रतिनिधि था इस पंचायत का, 1 नंबर पर था। अबरी बार मैं प्रयास करूंगा कि गोड्डा जिला में मेरा खटनई पंचायत 1 नंबर पर रहे, चाहे वह विकास के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता से आग्रह कर रहे हैं कि एक बार हमें पुनः मौका दीजिए। मैं इस पंचायत को आप लोगों के अनुरूप, आप लोगों के अपेक्षा पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। मुखिया जी का नाम क्या है? हरिवंश मंडल। मुखिया जी अनीता कुमारी। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव चिन्ह सेब छाप है, पहली नंबर पर है। और हमको लगता है कि ऊपर वाले जो करते हैं अच्छा करते हैं, और मेरे लिए यह प्लस है कि वह 1 नंबर पर है। और एक फल जो कम से कम लोगों में एक अच्छी भावना, अच्छी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, वह फल सेब चुनाव चिन्ह मिला है। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि लोग हमारे सेब छाप पर वोट देकर हमें निश्चित रूप से खटनई पंचायत के मुखिया बनाएंगे। किसी आशा और विश्वास के साथ प्रणाम जोहार। आपने देखा जो पूर्व के मुखिया जी हैं, उनका कहना कितना अच्छा है। वो बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं कि सेब मेरा चुनाव चिन्ह है, 1 नंबर पर है, और लोग को ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। वो जाएंगे और 1 नंबर पे मोहर लगा के आ जाएंगे। फिलहाल बने रहें कलालचन टाइम के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।